का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस समय में, सुंदर समय में प्रभु ने ये अवसर दिया कि मैं आज आपके सम्मुख इस वचन को लेकर आने पाऊँ और आपसे वचन के द्वारा बातचीत करने पाऊँ, क्योंकि प्रभु ने ये अवसर दिया। और आप विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे और प्रभु में आत्मिक उन्नति कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सबको पल पल, हर पल में, हर दिन में परिवर्तित करता है, हमें हमारे स्तरों को ऊंचा उठाता है। और यही वो परमेश्वर का आत्मा है जिसके विषय में यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़कर जाता हूँ जो तुम्हें मेरी बातों में से सीखे। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, ये वो समय चल रहा है कि हम जब लौदीकिया के युग में चल रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। और लौदीकिया की कलीसिया के विषय में कहा है कि अब तुम जागृत हो जाओ और तुम गुनगुने ना ठहरो, क्योंकि परमेश्वर हमें परिवर्तित करने पर है। परमेश्वर चाहता है कि हम इससे पहले कि वो हमें लेकर जाए अपने साथ, हम पवित्र हो जाए। तो वो चाहता है कि हम पल पर, हर दिन, हर समय पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु के अनुग्रह में होकर उसके आत्मा की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ते चले जाएं। समय बहुत निकट है मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि वचन में लिखा है कि जैसा कि आज का वचन मुझे मिला है प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसकी दूसरी वर्ष में लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, पौलुस और बरनबास को उन 200 भविष्यवक्ताओं के बीच में से अलग किया गया, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने कहा था इन दोनों को इन भविष्यवक्ताओं की क्लास में से अलग किया जाए, क्योंकि इन दोनों को मेरे लिए अलग किया। हालेलुया। आज कई लोग प्रभु की सेविकाई करने चल पड़े हैं, पर मेरे भाइयों बहनों, वहां जब आप गौर करेंगे तो उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग किया जाए जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आज कई लोग सेविकाई कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, पर उनको ये नहीं मालूम कि क्या परमेश्वर ने उनको बुलाया है या नहीं। कई लोग भावनाओं में आकर सेविकाई करने खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। मेरा मकसद मेरे भाइयों, मेरे बहनों, किसी की सेविकाई पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं, मगर मेरा मकसद कहने का ये है कि जब परमेश्वर के आत्मा ने बरनबास और पौलुस को बुलाया था तो उनकी आवाज को सुना गया था, प्रभु की आवाज को सुना गया था, पवित्र आत्मा ने बोला था और तब वो दोनों अलग किए गए थे जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था, उनको बुलाया था। आज बहुत से लोगों को, बहुत से भाई बहनों को अपनी बुलाहट नहीं मालूम है। यदि उनको अपनी बुलाहट मालूम होती तो उसके बाद वो उस मार्ग पर नहीं जाते जिन पर वो पहले चला करते थे। आज कल मेरे पास एक भाई आया जो हमारे साथ सेविकाई में जुड़ना चाहता था, और मैं उसको देखता था कि वो अपने सेविकाई करने जाता है और सही चल रहा था। एक समय में बहुत अच्छी सेविकाई कर रहा था, पर वो जब अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आया तो मैंने इस बात को जाना, मेरे पास जब लेकर आया तो मैंने उस बात को जाना कि वो पहले से भी बहुत बुरी दशा में जा चुका था। उसका आत्मिक स्तर 0 हो चुका था, नील हो चुका था, क्योंकि उसने जो विवाह किया वो प्रभु की दृष्टि में मैं समझता हूँ सही नहीं था। क्योंकि जब मैं बताना चाहता हूँ, जब दो परिवारों का मिलन होता है, जब पति पत्नी को एक किया जाता है तो परमेश्वर दो परिवारों को भी मिलन करते हैं, दो परिवारों को भी मिलाते हैं और उनके विचारों को मिलाते हैं, उनकी सोचों को मिलाते हैं, उनके एक दूसरे के साथ व्यवहार को मिलाते हैं, और वो दोनों परिवार प्रभु के भय में चलने वाले होते हैं। तो परमेश्वर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के तहत पति पत्नी को जोड़ता है। पर एक समय में वो भाई बहुत अच्छी सेविकाई कर रहा था, पर जैसे ही वो एक स्त्री के संपर्क में आया और वो उससे कोर्ट मैरिज कर आ गया, जिसके विषय में मेरे द्वारा उससे मना किया गया था। जैसा प्रभु ने मुझसे बोला, इससे कह दे कि ये शादी ना करे उस लड़की से, पर उसने मेरी बात ना मानकर, प्रभु की आवाज़ को ना सुनकर, जो प्रभु ने मुझसे कहा उस बात को कहे को अनुसार ना मानकर उसने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। आज वो अपने परिवार का और उसके परिवार का विरोध सह रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने माता पिता का आदर करो।
यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सेविकाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आप मसीह को झूठा ठहराते हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में झूठे ठहरते हैं। आप, मसीह ने कहा तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां हो, और हम गलत काम करके, हम आज्ञा को तोड़कर, हम आज्ञा का पालन ना कर कर मसीह को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि यीशु प्यार करता है और वो आज भी करता है, वो कल भी करता था और निरंतर करता रहेगा। पर आज मुझे और आपको बरनबास और पौलुस की तरह उसकी आवाज को सुनना है और उसके बुलाए जाने को, जो उसने हमें बुलाया है, आवाज देकर बुलाया है, उसकी बुलाहट के अनुसार चलना है। मेरे भाइयों बहनों, आज कई लोग बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे। आज कई लोग अपने आप ही स्वतः ही सेवकाई, किसी ने सपना देख लिया तो वो सेवकाई करने चल पड़े। किसी ने कह दिया कि मुझे इस पास्टर ने दर्शन दिया सपने में, अब ये नहीं पता कि उस पास्टर ने सपने में उससे कहा क्या, और वो उठे और जाकर सेवकाई करने चल पड़े। कुछ नहीं मिला तो बाइबल कॉलेज चले गए। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल कॉलेज जाना गलत नहीं है, मगर बाइबल कॉलेज जाने के लिए भी परमेश्वर की बुलाहट का सुनना, उसकी आवाज को सुनना आवश्यक है। आप आवाज नहीं सुन रहे हैं, आप प्रभु के कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर अपने दास दासियों की पहले विश्वास योग्यता को देखता है, तब वो उन्हें एक ऐसे स्तर पर लेकर जाता है, अगली फेज होती है, अगला स्तर होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप सेविकाई करना चाहते हैं तो मैं एक बहुत सही बात बताना चाहता हूं आपको। सेविकाई का अर्थ है अपने घुटनों पर जाओ और अपने प्रार्थना कक्ष में अपनी कोठरी में बैठकर उससे बात करो, क्योंकि पवित्र आत्मा से बड़ा कोई टीचर नहीं, पवित्र आत्मा से बड़ा कोई सिखाने वाला नहीं। वो एक व्यक्तित्व है जो निरंतर आपके साथ रहता है। जब पवित्र आत्मा की आवाज को पौलुस और बरनबास के द्वारा सुना गया, तब वो उसके बुलाए जाने पर चल पड़े और अपनी बुलाहट को पहचाना। आज कई लोगों को अपनी बुलाहट की पहचान ही नहीं है। कई लोगों के भरमाने में आ जाते हैं, कई लोग झूठे प्रचारकों के भरमाने में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि कब तक, आखिर कब तक हम भरमाए जाएंगे? हमें भरमाने में नहीं आना, हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना एक अभ्यास है, और वो अभ्यास सिर्फ आप अपने प्रार्थना के कक्ष में कर सकते हैं। आपके प्रार्थना कक्ष से बड़ा कोई बाइबल कॉलेज नहीं हो सकता। आपके पवित्र आत्मा से बड़ा कोई बाइबल टीचर नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, डोंट फॉलो टू द पीपल। लोगों का पीछा करना, बड़े बड़े प्रचारकों का और उन चीजों का पीछा करना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उनके पीछे चलना। वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले अपने आपे का इनकार करे और फिर मेरे पीछे अपना क्रूस उठाकर। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, आज के वचन के द्वारा पौलुस और बरनबास इसलिए अलग किए गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनसे बोला। आज सुनना बहुत जरूरी है। कई लोग उसकी आवाज को सुने बिना जा रहे हैं और वो ठोकरे खा। मैंने कई लोगों के अपने इन 9 साल के सेविकाई के अनुभव में मैंने कई प्रचारकों को, कई भाई बहनों को ठोकरे खाते देखा, जो सेविकाई करते करते और विफल होते होते पाप के मार्ग पर उतर गए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट की ओर से। जब आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनेंगे, तब आप उसके अनुसार चलेंगे। और परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनना एक अभ्यास है मेरे भाई। यदि उस अभ्यास को करते करते आप सफल हो गए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपको लिफ्ट करेगा, ऊपर लेकर जाएगा, ताकि आप एक ऐसे स्तर पर जाएं जहां आप बहुत सी आत्मा को बचाने वाले हैं। तो वो आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूं, आने वाले समय में इस मैसेज के द्वारा आप बहुत सी चीजों को सीखकर प्रभु के आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। लॉर्ड फेस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको जय मसीह की प्रेज़।